क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में दे रखा है बॉन्ड X इज मेड बाय द ओवरलैप ऑफ विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जो हमें स्ट्रक्चर गिवन है ये जो बॉन्ड है X, ये पूछा है हमसे कि कौन से जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं किस उनकी ओवरलैपिंग बतानी है हमको। तो देखो ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन की हम बात करेंगे। तो देखो कोई भी कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है और दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कोई कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला कार्बन, एक कार्बन ये है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है और दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और यहाँ पर देखो ये एक सिंगल बॉन्ड ये, एक सिंगल बॉन्ड ये, एक सिंगल बॉन्ड ये और एक सिंगल बॉन्ड H के साथ होगा, तो 4 सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा हो गया, sp3। तो ये वाला जो कार्बन हो गया वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो जो हमारा ओवरलैप हो रहा है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो कौन कौन से हो रहे हैं, sp2 और sp3 ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड X है वो फॉर्म हो रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। देखिए कंपाउंड हमको कौन कौन से दे रखे हैं। देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमको कंपाउंड दे रखे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, माइनस आई ग्रुप होना चाहिए, माइनस एम होना चाहिए या माइनस एच होना चाहिए। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अगर माइनस आई ग्रुप है या प्लस एम ग्रुप है या प्लस एच ग्रुप है। तो इसमें हम ग्रुप की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए CH3 क्या कर रहा है हमारा, एक तो प्लस एच इफेक्ट दिखा रहा है और एक दिखा रहा है प्लस आई इफेक्ट। और हमको क्या याद रखना होता है कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो मोर स्ट्रॉन्गर होता है हाइपर कंजुगेशन से, और हाइपर कंजुगेशन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है इंडक्टिव से। तो देखो यहाँ प्लस एच और प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे Cn क्या करेगा हमारा, ये Cn विड्रॉ करेगा, माइनस आई आएगा और माइनस एम आएगा। OCH3 क्या कर रहा है, OCH3 माइनस आई लगाता है और प्लस एम लगाता है। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है इसलिए यहाँ नो इफेक्ट आएगा। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो ये माइनस आई है और माइनस एम है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई और माइनस एम की है, माइनस आई या माइनस एम अगर ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ माइनस आई और माइनस एम दोनों प्रेजेंट है इफेक्ट, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड वाले की होगी वो मैक्सिमम होगी। अब देखो यहाँ पे माइनस आई है और प्लस एम है, प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, मोर रेस्पॉन्सिबल होता है। प्लस एम इफेक्ट यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ कम करने के लिए ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। तो ये अब यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है तो ये फोर्थ आएगा। फिर देखो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो इसमें प्लस एच और प्लस आई है और इसमें माइनस आई प्लस एम, लेकिन यहाँ पे देखो प्लस एम इफेक्ट है और प्लस एम सबसे ज्यादा होता है हाइपर कंजुगेशन से और इंडक्टिव से। जो थर्ड वाला है उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे कम होगी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन दे रखा है वो ये ऑप्शन ए है, वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दे रखा है हमको, एक रिएक्शन दी हुई है। देखिए रिएक्शन ये दे रखी है, बेंजोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है NaHCO3 के साथ, उसके साथ बन रहा है हमारा CO2 प्लस
सोडियम बेंजोएट। अब इसमें ये बताना है जो सी एस्ट्रिक कार्बन है वो किस प्रोडक्ट के साथ है। ये वाला जो कार्बन है वो किस प्रोडक्ट के साथ होगा। तो देखो इसमें रिएक्शन जो मैकेनिज्म चलेगा हमारा वो चलेगा PHCOH, ये PH फिनाइल रिंग हो गई प्लस NaHCO3, ये एस्ट्रिक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये PHCON एसिडिक है तो ये H प्लस अपना लूज करेगा। जब ये अपना H प्लस लूज करेगा और ये Na प्लस और HCO3 माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PHCOONA प्लस H2CO3, ये एस्ट्रिक यहीं पे रहा। अब ये जो है हमारा अनस्टेबल है तो ये ब्रेक हो जाएगा CO2 और H2O में, और CO2 के साथ जो कार्बन है एस्ट्रिक वाला वो CO2 के साथ रहेगा। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है हमें CO2, वो ऑप्शन ए दिया हुआ है, वो ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 की। इसमें कंपाउंड, हमको ये कंपाउंड दे रखे हैं और इनको हमें बताना है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो देखो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अब ये अगर एसिडिक है हमारे तो इनका कंजुगेट बेस बना लेते हैं। फर्स्ट वाले का जो कंजुगेट बेस बनेगा H प्लस आयन डोनेट करने के बाद ये आएगा। सेकेंड वाले का देखो ये आएगा NH माइनस, और थर्ड वाले का आएगा फिनॉक्साइड आयन। तो देखो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ये वाली ज्यादा होगी क्योंकि ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो जो थर्ड वाला होगा वो ये वाला स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी जब ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं। देखो जो नेगेटिव चार्ज होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होता है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसकी जो एसिडिक करेक्टर होगा वो ज्यादा होगा। देन सेकेंड बचा, तो ये आएगा ऑर्डर थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकेंड। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है हमको वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। इसमें पूछा हुआ विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ pKa। तो देखिए इसमें कंपाउंड जो दिए हुए हैं हमको, ये हमको कंपाउंड दे रखे हैं। इसमें पूछा है हमको कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ pKa। अब हाईएस्ट वैल्यू pKa का मतलब है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ pKa का मतलब है जो एसिडिक करेक्टर होगा या एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो लो होगी। अगर लो pKa में पूछता तो लो pKa का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होती है। अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है हमारी वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक तो माइनस आई पे और 1/+ आई इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये माइनस आई लगाएगा, यहाँ पे ये माइनस आई लगाएगा और यहाँ पे ये दोनों माइनस आई लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं है, मीन्स यहाँ पे ओनली प्लस आई ग्रुप इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे ये प्लस आई लगाएगा, लेकिन इसका जब दो माइनस आई है तो इनका इफेक्ट ज्यादा काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है बी वाले पार्ट में, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे कम होगी, तो हाईएस्ट की वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम कैसे हुई, जब प्लस आई इफेक्ट है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इधर बढ़ती है। तो जब ये जो बॉन्ड है हमारा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो जो पोलैरिटी है वो हो जाएगी कम। जब पोलैरिटी कम हो जाएगी तो H+ को इजीली लूज नहीं कर पाता।
तो इसका ऑप्शन हुआ बी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 में है कंसीडर द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम labeled 1, 2 and 3. Rank the attached hydrogen atom in order from most acidic to least acidic. तो देखो स्ट्रक्चर हमको ऐसे दे रखा है कुछ, हमको ये थर्ड वाला कार्बन है, ये फर्स्ट वाला है और ये है सेकंड वाला। अब जब हाइड्रोजन हम निकाल देंगे, अगर इनके मीन्स 3 -3H+, यहां से भी H+ निकलेगा, यहां से भी और यहां से भी। तो देखो H+ निकला माइनस चार्ज आया, H+ निकला माइनस चार्ज आया, यहां भी माइनस चार्ज आया। अब क्या करना है हमको, ये जो है नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है एनायन की। अब देखो ये वाला जो एनायन है वो एक कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है, जो ये वाला कार्बन आयन है वो इसके साथ भी रेजोनेंस में जाएगा और इसके साथ भी रेजोनेंस में जाएगा, और ये वाला जो कार्बन आयन बना वो नो रेजोनेंस, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। तो ये क्या हुआ, थर्ड वाला लीस्ट एसिडिक हुआ, और सेकेंड वाला क्या हुआ, मोस्ट एसिडिक। सेकेंड वाला मोस्ट एसिडिक क्यों, क्योंकि जो एनायन बन रहा है हमारा कंजुगेट बेस जो बन रहा है वो मोर स्टेबल है, क्योंकि 2 कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। तो जो एसिडिक करेक्टर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस सेकेंड वाला स्टेबल है, तो जो इसका ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72 की। इसमें पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो हम कंपाउंड जो दे रखे हैं, हमको कंपाउंड दिए हुए हैं। अब देखो इसको क्या करना होगा, इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है मींस एसिड है तो H+ डोनेट करेगा। अब इनके जब H+ डोनेट करेंगे ये, तो जो कंजुगेट बेस बनेंगे वो ये बनेंगे, और जो कंजुगेट बेस अगर स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्यों, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अब देखते हैं, देखो ये वाला जो है हमारा एरोमेटिक है, हकल रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन है मींस हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक मींस लीस्ट स्टेबल। यहाँ पे क्या हो रहा है, एरोमेटिक भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और Cn क्या कर रहा है, -I इफेक्ट लगा के कार्बन आयन को जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज। ठीक है, तो ये जो हो गया वो हमारा मोस्ट स्टेबल हो गया। अब जब ये मोस्ट स्टेबल हो गया तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो Z की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, एंड देन एरोमेटिक है तो X की होगी और Y की सबसे कम होगी। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है हमको वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। इसमें among the given pair in which pair second compound is more acidic than first। तो देखो जो पेयर दे रखे हैं हमको वो दिए हुए हैं, देखिए इसमें पूछा है कि सेकेंड कंपाउंड मोर एसिडिक किस में है देन फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे जो H है वो देखो Br अपना -I इफेक्ट लगा रहा है,
हमें सिंपली क्या रूल अप्लाई करना है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई माइनस एम माइनस एच के, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में बात करी है, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई प्लस एम और प्लस एच के। तो देखो यहाँ पे बी आर क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट, और NO2 क्या लगा रहा है, माइनस आई और माइनस एम, तो मीन्स इसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडक्टिव लग रहा है प्लस आई दोनों का, ये भी प्लस आई लगाएगा इस पे, ये भी प्लस आई लगाएगा, तो ये मोर एसिडिक हुआ। बी वाले में देखते हैं, देखो CN क्या लगा रहा है, माइनस एम लगा रहा है, अब माइनस एम ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लस आई लग रहा है और यहाँ भी प्लस आई लग रहा है, तो ये मोर एसिडिक हुआ। इसके केस में ये क्या कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि COCH3 ऐसे है, ये क्या लगाएगा, माइनस एम लगाएगा, अपना माइनस एम लगाएगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो ये मोर एसिडिक हुआ। अब इस वाले केस में देखो प्लस आई और प्लस एच लग रहा है, प्लस आई और प्लस एच अगर ज्यादा होते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, ये वाला मोर एसिडिक होगा। तो हमें सेकंड वाला पूछा था, तो इसका ऑप्शन आएगा डी वाला, ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि इसमें सेकंड वाला मोर एसिडिक है देन फर्स्ट।